हम परी का बर्थडे मनाने के लिए निकल चुके थे दिल्ली के ओल्ड स्टेशन पे, और परी बैठी हुई है और हाथ में बोतलें खेल रही है और परी की मम्मा आपस में बात कर रही हैं। और देख रहे हैं आप लोग ट्रेन, और ट्रेन से जैसे हम पहुंचते काल जल्दी पहुंच गए। हम पहुंचते ट्रेन का सफर का जर्नी हम आप लोगों के बीच साझा करेंगे कि किस तरह हमने इस जर्नी को सफर को पूरा किया, क्या क्या इसमें देखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कौन सा ट्रेन हमने लिया, ये सारी चीजें आपको डिटेल से अभी इस वीडियो में बताऊंगा। फिर हम शिमला पहुंचेंगे और वहां की चीजों के बारे में, एक से एक खूबसूरत चीजों के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली आते हैं ओल्ड स्टेशन, वहाँ से नेताजी करके एक ट्रेन चलती है जो कालका तक आती है, और कालका पहुँचते हैं हम लोग। ट्रेन हमारी थोड़ी लेट हो चुकी है और कालका पहुँच के हम लगभग 2 घंटे हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है। तो जब तक वो ट्रेन नहीं आई तब तक यहाँ से जो हमारी दूसरी ट्रेनें थी वो चल नहीं पाएगी। तो उसको हम लोग 7:30 बजे करीब कालका से ट्रेन में बैठते हैं, और बैठते ही ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये खूबसूरती, ये नज़ारे दिल को छू जाने वाले हैं। ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पहाड़ों के बीच बहुत सारे घर दिखेंगे आपको, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ का नज़ारा देखने के लायक है। बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ रह के मन करता है कि हम लोग जन्नत में रहने लगे हैं। तो जो ट्रेन का सफ़र था, ये सफ़र हमारा 4 घंटे से ऊपर का था। 5 घंटे हमने इस ट्रेन में बिताया, और हमने जो टिकट बुक किया था वो था फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास में इन्होंने हमें दिया था खाने के लिए भी, इसमें ब्रेकफास्ट मिलता है। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो वेज वाला ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज भी ले सकते हैं। तो हमने वेज ही चूज किया था, हमें इन्होंने नाश्ता भी दिया। और 5 घंटे के सफर में जो परी दिख रही है आपको, ये भी खूब इंजॉय की। और इस सफर को पूरा करते हुए हम पहुंच चुके हैं अब शिमला स्टेशन पे पहुंच के जल्दी हम होटल के लिए चेक इन करते हैं। होटल पे चेक इन करके शाम हो जाती है, थोड़ा सा रिफ्रेश होके उसके बाद हम निकलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मॉल रोड पे परी जाते हैं, खंबे देख रहे हैं, जो लाइट दिख रहा है आपको उस लाइट का आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मॉल रोड के बगल में ही चर्च है, चर्च में जाते हैं। चर्च में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, 8-8:30 बज चुका था। तो हम देखते हैं चर्च खाली पड़ा हुआ, बहुत सारे लोग इसमें भी हैं। उसके बाद चर्च के बाद घूमने के बाद हम आते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हमने प्लान किया कि इसको होटल में ही मनाएंगे। परी बैलून देख के, बर्थडे का डेकोरेशन देख के बहुत ही खुश है, और वो इंजॉय कर रही है, इस मोमेंट को जी रही है। हालांकि उसको पता नहीं है कि उसका फर्स्ट बर्थडे है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है अभी। परी एकदम खेलते हुए, नज़ारे को देखते हुए माँ को चेस कर रही है कि हाँ आप खुश रहो हमेशा। एंजॉय कर रही है मम्मा भी उनकी, और बहुत ही अच्छा ये मोमेंट है। परी ताली बजाते हुए खुशी से झूम उठी और इस मोमेंट को जी रही है। हम लोग भी परी की खुशी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम लोगों ने भी इस मोमेंट को एंजॉय किया, और उसके बाद हम भी कोशिश करते हैं कि परी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और आप लोग भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए कि परी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। उसके बाद हम केक की तैयारी करते हैं, और केक काटती है परी, और उनके साथ मम्मा भी है। दोनों लोग मिलकर केक को काटते हैं। और हमने केक जो चूज किया था परी का, जो हमें लगा कि परी का पसंदीदा कलर है वो रेड ही है, तो हमने केक भी रेड ही कलर में मंगाया। और इस केक को आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये भी रेड कलर में है, और उसको खिलाया जा रहा है। लेकिन वो परी केक खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खा नहीं पा रही क्योंकि चीज़ें उसको पसंद नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि हाँ, ये जैसे उनके मामा भी हैं, उनको भी खिलाया जा रहा है केक को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद परी केक के साथ थोड़ा सा मस्ती करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं चाकू निकालेगी अभी, और इसके साथ खेलने की कोशिश करती है। तब तक मम्मा चाकू को हटा देती है, और ये रहा वो मोमेंट जिस मोमेंट के लिए हम ये केक कटने के बाद परी और मस्ती करने लगी। और जो उसके पास खिलौने तो नहीं थे, हम लोग लेके नहीं गए थे, जो भी उसको मिला उससे वो खेलने की कोशिश की। बैलून चारों तरफ फैले हुए हैं, और उसके साथ वो खेल रही है, मस्ती कर रही है, बैलून को पकड़ रही है, लेकिन बैलून पकड़ नहीं पा रही है, वो छूट जा रहे, चिटक जा रहे उनके हाथों से। और इस तरह वो अपने आप को, इस मोमेंट को जी रही है, और उसकी खुशी देख के हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं।
इतने कि हमें लगा कि हमने ये ट्रिप जो प्लान किया वो सही किया, और फर्स्ट बर्थडे मनाने का जो डिसीजन था वो हमने सही डिसीजन लिया। और इस बार शिमला आए और शिमला में आके इस बर्थडे को हमने परी के फर्स्ट बर्थडे को एंजॉय किया और मनाया यहाँ पे। और वो देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, उसको चश्मा पहना है, चश्मे निकाल दे रही है, वो पहनने की कोशिश कर रही है, उसके बाद इधर हंस रही है, खुशी घूम रही है। उसके बाद हम निकलते हैं, अगले दिन का प्लान करते हैं, खाना वाना खाकर सो जाते हैं और नेक्स्ट प्लान जो होता है वो हम करते हैं जो झाकू मंदिर है वहाँ के लिए। झाकू मंदिर जैसे ही आते हैं और यहाँ जो यहाँ की मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ पे हनुमान जी का पूजा होता है। और इस मंदिर के सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है जो कि आप मॉल रोड से भी देखेंगे तो आपको दिखेगा। और यहाँ पे जाने के अभी दो रास्ते हैं, एक तो एस्केलेटर से भी आप जा सकते हैं और एक सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। और जैसे एस्केलेटर से आपको जाना है तो आपको 20 रुपये पर पर्सन लगेंगे, और आपको अगर सीढ़ी से आप जाने में सक्षम है तो उससे भी आप जा सकते हैं। लेकिन हम पहुँचते हैं वहाँ के ऊपर, और पहुँचने के बाद जो नज़ारा वहाँ का दिखता है बहुत ही शानदार, वादियाँ, खूबसूरती जिसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इतना स्वच्छ वातावरण है, क्योंकि हम लोग दिल्ली से गए थे तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है और वहाँ का जो वातावरण है, ये नज़ारा देखने के बाद दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई। और आप जैसे देख पा रहे हैं वहाँ से लग रहा है कि वो हिमालय की जो चोटियाँ वो भी नज़र आ रही है। यहाँ पे हम खड़े होते हैं, लड्डू भी देखती है चारों तरफ और इस मोमेंट को एंजॉय करती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और फोटो का भी शूट करवाते हैं, क्योंकि ये जो लोकेशन है जहाँ पे अभी खड़े हैं हम लोग, ये इस लोकेशन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफ्स आ रहे थे। और हमने भी यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए और इस पूरे टूर को हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और इस जगह पे आप जहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। और यहीं बगल में अगर आपको भूख लगी है तो आप खाने के लिए कैफे भी हैं, आप यहाँ पे अंडरग्राउंड में नीचे जाके कैफे में कुछ नाश्ता कर पा सकते हैं। उसके बाद परी को हमने नीचे रखा, यहाँ पे एक छोटा सा फर्श है जहाँ पे आप बच्चे टहल वहल रहे, तो हमने भी परी को रखा कि थोड़ा सा अभी चल नहीं पा रही है तो थोड़ा सा टहले और टहल ली थोड़ा बहुत। उसके बाद ये जो बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं, कम से कम हाइट होगी 40 से 50 फीट हाइट पे, मतलब ये पेड़ लगे हैं। और ये नज़ारा जो देखने के लिए है ना, आप लिटरली आप कभी भी शिमला जाओ तो जागो टेम्पल जाओ और वहाँ के नज़ारे को महसूस करो, आपको अजीब सी फीलिंग आएगी, बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगी, और से उस फीलिंग को आप इंजॉय करेंगे। हम फिर आगे बढ़ते हैं, हम सफाई वफाई के लिए रखा हुआ कूड़ादान वगैरह रखा हुआ, कभी भी अगर कुछ खाना वाना खाते हैं आप तो आपको इस कूड़े में ही रखना, आप कहीं भी फेंक नहीं सकते। अगर आप इसको फेंकते हैं तो फाइन भी लगेगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद एक ग्रीन वैली है जगह, वहाँ पे हम लोग जो पेड़ है, पेड़ की वजह से ही इसे ग्रीन वैली का नाम दिया गया। और ये जो आपको दिख रहा है दृश्य में, आप देख के खुद ही अंदाजा कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी हम लोग फोटो शूट कराते हैं और फोटो शूट बहुत अच्छे से होता है हम लोग का, और बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही घने पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घना पेड़ पौधे। और आप यहाँ पे देख रहे चीज़ों को और इंजॉय कर रही है, इधर देखेगी क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम है तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमारा जो टूर होता है वो जाता है एडवेंचर स्पोर्ट वहाँ जाते जाते हम लोग को 2-2:30 बज गया और वहाँ पे कुछ ज़्यादा हम एक्टिविटी नहीं ले पाए। सिर्फ एक ही एक्टिविटी करने के लिए लिया हमने, 4 गेम उसमें होते हैं और एक कार रेसिंग है और इस तरह के बहुत सारे गेम है, पैराजंपिंग है और उस पर आपको झूले टाइप का है और पानी में आपको बबल्स जो बनते हैं ना उसको भी चला सकते हैं। उससे पहले हमें ये फुल टाइप का स्टेशन बनाया है इन्होंने, यहाँ पे बैठ के बहुत सारे लोग फोटोग्राफी वगैरह करा रहे हैं। आप भी कभी आए तो फोटोग्राफी करा सकते हैं। और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं आप देख सकते हैं, ये पहाड़ की वादियाँ और ये नज़ारे, उस पहाड़ के पीछे आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है लोग बोलते हैं कि ये हिमालय का है। जैसे मैंने बोला बबल्स वगैरह का है, तो ये बबल्स वगैरह का है गेम यहाँ परफॉर्म होते हैं। ये बबल्स गेम है, इसमें बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं। उसके बाद ये एक झूला है, इसमें देखिए जैसे 4-5 लोग बैठे हुए हैं और इस झूले का आनंद लेंगे। देखिए झूला झूलने लगा हुआ है और ये बहुत ही डरावना
मंजर है। आप इसमें अगर जिसको भी शौक है आप जाके यहाँ जरूर इस आनंद को लें। और देखिए झूले का नज़ारा अभी देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक झूला है। अजीब टाइप का झूला इसमें झूलाता है लोगों को और एक अजीब सी फीलिंग आती होगी इनको। आप भी कभी जाएं यहाँ तो इस फीलिंग का ज़रूर लुत्फ लें और इससे आपको पता चलेगा कि एडवेंचर क्या चीज़ होता है। ये एडवेंचर टाइप का एक झूला है, बहुत ही शानदार झूला है। जैसे देखिए देखिए हालत ख़राब हो चुकी हुई है जो झूले में, आप भी देख रहे हैं जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको। ये बहुत ही शानदार झूला है, इस पर झूले का आनंद बहुत सारे लोगों ने लिया। हम लोगों ने झूले का प्लान नहीं किया था तो हमने झूले का प्लान नहीं लिया। हमने एक इन हाउस गेमिंग का था और हंटर था, वो हमने प्लान किया था तो उसका वीडियो तो हो नहीं पाया। जो लकड़ी का मार्केट है यहाँ पे जो मार्केट लगता है वहाँ पे मैं विजिट किया। बहुत अच्छे तरीके से रोड पे आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे लकड़ी के सामान आपको मिल जाएंगे। जैसे कुछ भी आपको खरीदना है तो लकड़ी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं। खिलौने हो गए बच्चों के लिए, एक चप्पल जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने एक चप्पल पसंद किया था और कुछ स्टॉल वगैरह भी लिया, हमने कुछ छोटे मोटे परचेजिंग किए। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा मार्केट है और यहाँ पे आप कभी भी आएँ तो जरूर शाम के वक्त विजिट करने आएँ, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ का जो नज़ारा होता है बहुत ही शानदार होता है। शाम होते जा रही थी और धीरे धीरे लोगों की जमावड़ा बढ़ते जा रहा था यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हमने भी कुछ शॉपिंग करने की कोशिश की, कुछ लकड़ी के जैसे कि सामान आप देख पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए और ख़रीदने के लिए। कभी भी आप आएँ तो लकड़ मार्केट बोलते हैं इसको, तो यहाँ जरूर विजिट करें। और यहाँ पे कोई ज़्यादा रेट भी नहीं है, सस्ती चीज़ें मिल जाती है आपको और अच्छी चीज़ें मिलेगी। आप अपने घर में बनावट के लिए भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक साइड में वॉशरूम वगैरह है, तो यहाँ भी आप यूज़ करना है तो कर सकते हैं। और यहाँ से एक नज़ारा दिखता है बाहर की तरफ और शाम के वक्त ये सनसेट का सीन है जो आपको दिखा और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं, लेडीज़ के लिए ज़्यादातर ये मार्केट है। आप जेंट्स मार्केटिंग इसमें नहीं कर पाइएगा, ज़्यादातर इसमें लेडीज़ के लिए मार्केटिंग है और इसका आप लुत्फ ले सकते हैं। उसके बाद हम एक स्टॉल लेने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे स्टॉल का जो रेट है वो 350 है, 250 के भी कुछ स्टॉल आपको दिख जाएंगे। उसके बाद हम पहुँचते हैं अगले दिन पहुँच के हम पहुँचते हैं ये जो नीचे की तरफ एक मार्केट है जिसको मॉल रोड के बगल में ही एक मार्केट है और यहाँ पे एक छोटा सा हम विजिट करते हैं और यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहीं से आपको जाखू टेम्पल का जो हनुमान जी का मंदिर है वो भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम रिटर्न के लिए आते हैं और रात में जो नज़ारा है, हमने सीट बुक किया था टॉय ट्रेन में, उसके बाद ये रात का नज़ारा जो आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही शानदार है, एकदम पूरी लाइटिंग।